नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जहान और आप सुन रहे हैं ज़हरे खौफ। आज लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो एक चर्च और एक नन के भयानक रहस्यों से पर्दा उठाएगी। वो नन जिस पर शैतान का साया था। जब सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में आई एक नई नन सना के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं तो पता चला कि उस पर कोई बुरी आत्मा काबिज है। एग्जॉर्सिज्म का दौरान जो सच सामने आया वो सबकी रूह कंपा देगा। एक पादरी का पाप, एक जिंदा दफन हुआ बच्चा और बदले की आग। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। इस्लामाबाद के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, जो चर्च के साथ साथ ननों का आवास भी था, जवान लड़कियां दुनिया के सभी बंधन तोड़कर ईसा मसीह और मदर मैरी की सेवा करने की कसम खाती थीं। वे इसी हॉस्टल में रहकर अपनी ट्रेनिंग के कुछ साल बिताती थीं। जब उन्हें नन बनने की सारी रस्में सिखा दी जाती तो उन्हें सेंट जोसेफ सोसाइटी से जुड़े किसी दूसरे चर्च में भेज दिया जाता। एक शाम चर्च में प्रार्थना चल रही थी कि अचानक मदर सोफिया, जो इस ट्रेनिंग सेंटर की हेड थीं, एक 22 साल की लड़की सना को बाकी लड़कियों से मिलवाने आईं। ये है भगवान की खास बच्ची सना। तुम सब की तरह इसका जन्म भी दुनियावी सुखों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के बंदों की सेवा के लिए हुआ है। ये अब हमारे साथ इसी कॉन्वेंट में रहेगी। मदर सोफिया ने अपनी तरफ से नन सना का परिचय दे दिया था, लेकिन सना के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसने ना किसी से नजर मिलाई, ना ही किसी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आई। बस जैसे ही मदर सोफिया ने बात खत्म की, वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। एक नन ने दूसरी से पूछा, क्या ये लड़की तुम्हें अजीब नहीं लगी? मुझे तो लगा जैसे इसे जबरदस्ती भेजा गया है। पता नहीं इसकी आंखों में कुछ है। दूसरी ने जवाब दिया, मदर सोफिया ने तुम्हारी बात सुन ली तो समस्या हो जाएगी। बाद में देखते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद बताएंगी ना। तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? बात सुनकर सना के ही कमरे में रहने वाली नन सना चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। लेकिन फिर भी सना का वो बेरौनक चेहरा और गहरी धसी हुई आंखें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। अगले दिन सुबह की प्रार्थना के दौरान सना ने महसूस किया कि सना सबसे पीछे खड़ी है और वो कुछ और ही पढ़ रही है, जैसे वो इस प्रार्थना से बचने की कोशिश कर रही हो। सना दबे पांव सना के पास जाकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से निकल रहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। सना कुछ अजीब सा पढ़ रही थी, जो प्रार्थना तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन सना के शरीर में उसकी आवाज सुनकर एक सनसनी दौड़ गई, क्योंकि सना किसी आदमी की दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। कुछ तो अलग है इस लड़की में, मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर इसका राज क्या है। इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता। वैसे भी हम सबका यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद है। ये तो इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, कोई भी इससे शादी कर सकता था। ये यहाँ क्यों आई? सना के दिमाग में कई सवाल थे, जिनके जवाब जानने के लिए वो बहुत बेचैन थी। शाम की प्रार्थना के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सना ने आज कुछ अलग सोच रखा था। सबके सोने के बाद वो दबे पांव सना के कमरे की खिड़की पर पहुंची और अंदर झांक कर देखने लगी। लेकिन वहां का नजारा देखकर सना के रोंगटे खड़े हो गए। सना अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन वो ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को मरोड़कर जबरदस्ती वहां बिठा दिया हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह उलझे हुए थे और गर्दन दूसरी ओर थी। ऐसा लगता था वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि रबर की गुड़िया पड़ी है। अचानक ही सना ने अपनी गर्दन सना की ओर घुमाई। सामने सना का चेहरा देखकर सना की चीख निकल गई। सना की आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे थे। बाल बुरी तरह उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और दांत इतने काले थे जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में रख दिया हो। सना की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर मदर सोफिया और बाकी लड़कियां दौड़कर वहां पहुंच गईं। सना जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ है? सना ने उंगली से सना के कमरे की ओर इशारा किया। सना की हालत देखकर मदर सोफिया ने खिड़की से अंदर झांका तो उनके भी होश उड़ गए। ओ मेरे भगवान, ये क्या है? तुम लोग यहीं रहो। मदर सोफिया क्रॉस हाथ में लेकर सना की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी सना अपनी कुर्सी से उछलकर नीचे जमीन पर आ गई और किसी जंगली जानवर की तरह गरजते हुए मदर सोफिया को घूरने लगी। मदर सोफिया धीरे धीरे क्रॉस हाथ में पकड़े सना की ओर बढ़ रही थीं कि अचानक उनके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल सना की आंखों की पुतलियां काली हो गईं। उसकी उंगलियां कड़कड़ की आवाज के साथ पीछे की ओर मुड़ गईं और सना किसी जानवर की तरह मदर सोफिया पर छलांग लगाकर उनके हाथ का मांस काटकर नोच लेती है। वो किसी शैतान की तरह मदर सोफिया का मांस अपने मुंह में दबाए वहीं खड़ी थी और मदर सोफिया दर्द से चिल्ला रही थी। हमला करने के बाद सना वापस जाकर उसी कुर्सी पर बैठ गई और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। सना के मुंह से सुनाई दे रही आवाज ऐसी थी जैसे एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हों। चीख पुकार सुनकर चर्च में रहने वाले फादर जोसेफ भी वहां पहुंच गए और मदर सोफिया की हालत देखकर उन्हें वहां से बाहर ले आए।
सना अभी कुछ शांत दिखाई दे रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर उसे उसके कमरे में बंद कर दिया गया। फादर जोसेफ समझ गए कि ये कोई इंसानी फैल नहीं बल्कि शैतानी ताकत का कमाल है। इसलिए बाकी लड़कियों को उस कमरे से दूर रहने की हिदायत दी गई और वो क्रॉस को माथे से लगाकर कुछ पढ़ने लगे। अगले दिन सुबह प्रार्थना के वक्त फादर जोसेफ ने सब ननों को सना के कमरे के बाहर बुलाया और एक साथ प्रार्थना करने को कहा। पवित्र जल हाथ में लेकर फादर सना के कमरे में दाखिल हुए। एक तरफ सब नने मिलकर लगातार प्रार्थना कर रही थीं और दूसरी तरफ फादर हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए सना की ओर बढ़ रहे थे। फादर को देखकर सना के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो घबराकर एक कोने में सिमट गई। प्रार्थना की आवाज उसके कानों में पहुंच रही थी, जिससे बचने के लिए उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। अचानक एक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी के साथ फादर जोसेफ ने पवित्र जल छिड़ककर सबको यकीन दिला दिया कि सना पर जो शैतानी साया था वो पवित्र जल और प्रार्थना की ताकत से जा चुका है। जहां जहां पवित्र जल सना के शरीर पर लगा था वहां छाले पड़ गए थे, जैसे किसी ने उसे तेजाब से जला दिया हो। कुछ देर बाद सना को होश आया तो वह दर्द से कराहती हुई पहले से काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था। मदर सोफिया, जो जख्मी थी लेकिन बहाली पर थीं, ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अगले 2 दिन बहुत खामोशी से गुजरे। सना बिना कुछ खाए पिए, बिना एक शब्द बोले अपने बिस्तर पर पड़ी रही। 2 दिन बाद उसने टूटे फूटे शब्दों में पानी मांगा। सना अब थोड़ी सी सामान्य नजर आ रही थी। मदर सोफिया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ खाओगी? सना में हाँ में सिर हिलाया और फिर कई दिनों के बाद उसने भरपेट खाना खाया। वह खाती ही जा रही थी जैसे न जाने कितने सालों से भूखी हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था सना के खाने की मात्रा और तरीका बदल रहा था। खाना खाने के बाद सना कुछ अलग सी नजर आने लगी। उसकी आंखें फिर से बदलने लगीं और वह कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगी। ये बार बार अलग भाषाओं में बोल रही है, लेकिन इसने इतनी भाषाएं कब सीखीं? आप तो कह रही थी ये आश्रम में पली बड़ी है। क्या वहां ये सब भी सिखाते हैं? और आपने इसे खाना खाते देखा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर खा रहा हो। मुझे नहीं लगता ये अपने होश में है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सना एक बार फिर से नॉर्मल हो गई। ऐसा लगता था कि उसे अभी कुछ देर पहले हुई बातों की जानकारी ही नहीं थी। मदर सोफिया और फादर जोसेफ समझ गए कि सना को संभालना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने फैसला किया कि सना को यहां रखा जाएगा और उसके बाद फादर पीटर ही कुछ कर सकते हैं। 3 दिन बाद फादर पीटर वहां आए और देर रात सबके सोने के बाद एक्सॉर्सिज्म यानी बुरी आत्मा निकालने की रस्म शुरू की। सना को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां रखी गईं। पवित्र जल का छिड़काव किया गया और उसी के साथ फादर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सना की आंखों की पुतलियां फिर से काली नजर आ रही थीं। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वह एक साथ कई भाषाओं में कुछ बोल रही थी। कभी उसके मुंह से छोटे बच्चे की आवाज आती तो कभी किसी आदमी की कड़कती हुई आवाज सुनाई देती। जैसे जैसे फादर मंत्र पढ़ते जा रहे थे, सना गुस्से में आती जा रही थी। अचानक ही सना जोर से चिल्लाई और उसी के साथ उसके आसपास लगी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। तभी फादर ने देखा कि जमीन पर रखी क्रॉस और सना के बीच की जमीन फटने लगी। सना बुरी तरह चीख रही थी। अचानक ही उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगा और उसी के साथ मदर सोफिया की आंखों का रंग गहरा काला पड़ गया। मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूं, सब बताती हूं। सना की आवाज में कई आवाजें गड़मड़ थीं। यह सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। सना कभी नन बनना नहीं चाहती थी। वो तो शादी करके अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू करना चाहती थी। वो हर रविवार को सिटी चर्च में आकर प्रार्थना के दौरान अपनी मीठी आवाज में गाना गाया करती थी। सना जैसी खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की को देखकर इस चर्च के जवान फादर याकूब का दिल उस पर आ गया। याकूब ये भूल गया था कि उसने चर्च के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने की कसम खाई थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई और जवानी के जोश में ये दोनों रिश्ते में आ गए। सना और याकूब दोनों के लिए रिश्ता सबके सामने लाना नामुमकिन था। अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो बहुत बड़ा कांड होता। इसीलिए वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। एक दिन जब सना चर्च में प्रार्थना के लिए आई तो उसने बताया कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है।
फादर याकूब के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह इस बच्चे को कबूल नहीं कर सकता था, लेकिन सना अपने मुकाम पर अड़ी हुई थी कि वह अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है। जब बातों से सना नहीं मानी तो याकूब ने मदर सोफिया को सारी बातें बताईं और मदद मांगी। मदर सोफिया ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेंगी, लेकिन पहले जरूरी था कि वह सना को बच्चे से छुटकारा पाने पर राजी करे। आधी रात का वक्त था। बाहर खौफनाक तूफान आया हुआ था। सना को दर्द शुरू हो चुके थे। ऐसी हालत में सिटी चर्च में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, फादर याकूब, सना और नर्स एलिस। मदर सोफिया ने नर्स एलिस को सिटी चर्च भेजा था। एलिस आ गई है ना, तुम फिक्र मत करो, वह सब संभाल लेगी। एलिस तो आ गई है, लेकिन सना की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर इसे कुछ हो गया तो। सना की डिलीवरी वक्त से पहले कराने के लिए हमने धोखे से दवाइयां दी हैं। ऐसी कंडीशन में मरीज की हालत बिगड़ती ही है। इस वक्त तुम अपनी साख की फिक्र करो, सना की मत। और अगर मर गई तो अच्छा ही है, तुम्हारे रास्ते की रुकावट खुद ब खुद साफ हो जाएगी। रात के तकरीबन 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ। तब तक मदर सोफिया भी सिटी चर्च पहुंच चुकी थीं। सना की हालत खराब थी। आपका बच्चा पैदा होते ही चल बसा अम्मा। नर्स के इतना कहते ही सना चीख चीख कर रोने लगी। मदर सोफिया ने नर्स को इशारा किया और वह बच्चे को लेकर चर्च के पीछे बने कब्रिस्तान में चली गई। याकूब सना को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसी शोर में मदर सोफिया और नर्स एलिस ने सना के जिंदा बच्चे को गड्ढा खोदकर दफना दिया। उन्हें लगा था कि यह सब कुछ उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया है, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छिपती नहीं। सना को बेहोशी की हालत में रोते देखकर याकूब अपने आपे से बाहर हो गया। अरे क्या रोना धोना लगा रखा है तुमने? अगर जिंदा भी रहता तो तुम्हें क्या मिल जाता? अब तुम भी आराम से जियो और मुझे भी जीने दो। कभी सोचा भी है कि अगर मैंने यह फैसला नहीं लिया होता तो हम दोनों की साख खाक में मिला दी जाती? तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं इस नर्स ने झूठ बोला? हाँ, हमने तुमसे झूठ बोला, याकूब चिल्लाया। सना घंटों तक रोती चिल्लाती रही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सना जानती थी कि फादर याकूब सबकी नज़र में एक पवित्र इंसान है। वह चीख कर भी अपनी सच्चाई बताती तो भी कोई यकीन नहीं करता, और वैसे भी अब इस सच को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। सना अब खामोश सी हो गई थी। दिन भर किसी से बात ना करने वाली सना अक्सर रात में कब्रिस्तान में जाकर चीख चीख कर रोती थी। फिर उसने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। एक दिन उसने मदर सोफिया को फोन करके कहा कि वह नन बनना चाहती है। शुरू में मदर सोफिया ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। याकूब के धोखे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब वह इस दुनिया में किसी के साथ भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। और फिर मदर सोफिया उसे अपने साथ कॉन्वेंट ले आईं। अब यह सब कहानी खत्म हो चुकी है। याकूब को बुलाओ, वरना यह सना चली जाएगी, बुरी आत्मा चिल्लाई। फादर पीटर ने कुछ और मंत्र पढ़े और सना पर पवित्र जल की कुछ बूंदें छिड़क दीं। सना खुद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। इस गिल्ट ने उसे जहनी तौर पर बिल्कुल खत्म कर दिया था। आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर मरे हुए बच्चे को पुकारने की वजह से शैतानी रूहों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। इन रूहों में सना के नन्हे बच्चे की रूह भी शामिल थी, जो अब अपना बदला लेना चाहती थी। फादर पीटर ने एग्जॉर्सिज्म की रस्म और भी तेजी से शुरू कर दी। वह लगातार पवित्र जल छिड़ककर मंत्र पढ़ रहे थे। बंद करो, बंद करो, सना चीखी। चीखते हुए सना ने अपना हाथ उल्टी दिशा में मरोड़ दिया। उसके हाथ की हड्डी टूट गई और उसी के साथ उसकी दिल दहला देने वाली चीख से सबका दिल दहल गया। याकूब को बुलाओ, फादर पीटर ने इशारा किया। कुछ देर में फादर याकूब वहां पहुंच गए। याकूब को वहां देखकर सना डरावने तरीके से जोर जोर से हंसने लगी। याकूब घबराकर मदर सोफिया के पास आकर खड़े हो गए। मुझे माफ कर दो सना, तुम बिल्कुल मत घबराना। फादर इस शैतानी रूह को तुम्हारे शरीर से जरूर निकाल देंगे। फादर लगातार पवित्र जल छिड़ककर सना का एग्जॉर्सिज्म पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही सना ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उसी के साथ मदर सोफिया और फादर याकूब का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। बुझी हुई मोमबत्तियां एक बार फिर से जल उठीं और उनमें से 2 मोमबत्तियां जाकर मदर सोफिया और याकूब के कपड़ों को आग लगा दी। सना एक बार फिर से लड़खड़ाती जबान में बड़बड़ाई, एक बाप,
एक ही सजा। याकूब और मदर सोफिया जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे कि कोई चाहकर भी उनके शरीर पर लगने वाली आग को बुझा नहीं सकता था। फादर के हाथ में पकड़ा हुआ पवित्र जल उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और उसी के साथ सना की गर्दन एक ओर लटक गई। जलने की वजह से मदर सोफिया और फादर याकूब की मौत हो गई और सना, उसकी टूटी हुई सांसें अब भी चल रही थीं। सना को फौरन अस्पताल ले जाया गया और वहां पर कुछ दिन इलाज के बाद वह सेहतमंद हो गई। फादर पीटर ने आज तक बहुत से एग्जॉर्सिज्म किए थे, लेकिन उनके चर्च में होने वाला यह पहला एग्जॉर्सिज्म था जो किसी नन पर हुआ था और जिसमें 2 जानें भी चली गई थीं। सिटी चर्च और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट को इस घटना के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन सना और फादर पीटर के लिए यह एक बुरा सपना बन गया जो आज भी उन्हें रातों को सोने नहीं देता।